ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूजी चिल्लाकर सबको बताता है कि गोजो सील हो चुका है। ये सुनकर ननामी की टीम उसके पास पहुंच जाती है और मेकामारू ननामी को पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद ननामी कियोताका से मिलने के लिए चला जाता है और उन तीनों को बैरियर हटाने की जिम्मेदारी देता है। यूजी पूरी ताकत से बैरियर को मुक्का मारता है, लेकिन बैरियर पर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती। यूजी की ताकत देखकर इनो हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये लड़का कितना ताकतवर है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये ननामी सेंसे को मुक्केबाजी में धूल चटा सकता है। दूसरी तरफ मेगुमी का डिवाइन डॉग पीछे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खा रहा था। मेगुमी उन दोनों को कहता है कि अंदर जाने के लिए हमें इस बैरियर की कमजोरी ढूंढनी होगी और इसमें एक छेद बनाना होगा, भले ही वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो। इनो यूजी को समझाता है कि इस बैरियर को एक्टिवेट करने वाला इंसान अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि बैरियर एक ऐसी टेक्निक है जो यूजर को बाहरी हमलों से बचाती है। जिसे सुन के यूजी कहता है, लेकिन मेजी स्टेशन पर तो ग्रास ऑपर वाला कर्स स्पिरिट बैरियर के बाहर रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। ये सुन के इनो समझ जाता है कि अगर यूजर बैरियर के बाहर रहता है तो उसे ढूंढ के हराने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसी के साथ बैरियर की ताकत भी 100 गुना बढ़ जाती है और उसे तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से यूजी का मुक्का उस बैरियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उन दोनों की बातें सुनकर मेगुमी कहता है, अगर इस लॉजिक से जाए तो बैरियर एक्टिवेट करने वाला इंसान एक ऐसी जगह पर छिपा होगा जहां उसे आसानी से ढूंढा जा सके। और तभी उन तीनों की नजर बड़े से शिबुया सेंटर टावर पर पड़ती है, जिसके छत पर 3 कर्स यूजर्स सॉर्सरर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। जीरो अवासाका ओगामी और उसके पोते को कहता है, अब बैरियर की ताकत बढ़ाने के लिए यह जगह बिल्कुल सही है। अगर सॉर्सरर्स ने हमें ढूंढ भी लिया तब भी बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन तभी यूजी और मेगुमी माकी के दिए हुए वायर से उन्हें पकड़ लेते हैं। वायर के एक तरफ यूजी लटका हुआ था और दूसरी तरफ मेगुमी अपने नुए पर सवार होकर वायर्स को पकड़ रहा था, लेकिन वो तीनों कर्स यूजर्स उनकी पकड़ से छूट जाते हैं। और जीरो मन में कहता है, क्या इन लोगों को हमारे बैरियर की टेक्निक के बारे में पता चल गया? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूजी ने समझाया था कि किसी ने इस कील में पहले से ही बैरियर के प्रोग्राम को डालकर रखा है और इसे एक्टिवेट करने के लिए एक यूजर को सिर्फ अपनी थोड़ी सी कर्स एनर्जी डालनी है और इस कील को तोड़ते ही बैरियर डीएक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग वापस लड़ाई पर आते हैं जहाँ इनो को वो कील मिल जाती है, लेकिन उसको हटाने के बावजूद वो बैरियर डीएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि इस बड़े से बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए 3 कील लगी है और उसमें से 2 कील जीरो के पास है। यूजी उसे वायर से पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इसके बाद वो अपने हाथों से वायर्स को छोड़ देता है और एक खिड़की को तोड़कर रूम में घुस जाता है और मेगुमी को वायर्स छोड़ने को कहता है, जिससे जीरो नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ इनो ओगामी और उसके पोते से लड़ने के लिए अपना मास्क पहन लेता है और कहता है, मेरे जूनियर्स बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, यानी कि मुझे भी कुछ धमाकेदार करना होगा ताकि मैं भी जल्दी से फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन जाऊं। बिल्डिंग के नीचे यूजी और मेगुमी को जीरो जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है। 40 फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे गिर के किसी के भी चिथड़े उड़ जाते, लेकिन जीरो के शरीर पर चोट या खून का नामो निशान भी नहीं है। ये देख के मेगुमी चौकन्ना हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, खड़े हो जा बुड्ढे, मरने की एक्टिंग मत कर। जिसे सुन के जीरो खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, और ये कितने बदतमीज बच्चे हैं, बुड्ढों की इज्जत करना भी नहीं जानते। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ननामी और इनो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और ननामी उसको कहता है, तुम अकेले अपनी टेक्निक के दम पर एक सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर बन सकते हो, तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन की क्या जरूरत? जिसके जवाब में इनो कहता है, सच बताऊं तो मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। जब भी मैं कोई मुसीबत में होता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। इसलिए मेरा मानना है कि आपके अप्रूवल के साथ एक ग्रेड 1 सॉर्सरर बनना ही सही रास्ता है। इसके बाद हम लोग वापस ओगामी और इनो की लड़ाई पर आते हैं। इनो अपने सियांस टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट समॉन का इस्तेमाल करता है, जिसमें इनो 4 बीस्ट की ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है, जिनका नाम है काइची, रिकी, किरिन और रियू। वो उनकी ताकतों का तब तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक उसका चेहरा छिपा हुआ है। वो सबसे पहले काइची का इस्तेमाल कर उन पर दूर से हमला करता है। इसके बाद वो क्लोज कॉम्बैट के लिए रिकी का इस्तेमाल करता है और ओगामी के पोते पर हमला करने लगता है। रिकी का पानी एक कुशन की तरह काम करता है, जो आने वाले सभी हमले से इनो को बचाता है। ऊपर से पानी पर स्लाइड होकर इनो की मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। वो जल्दी से इन दोनों को मारकर मेगुमी और यूजी के पास पहुंचना चाहता है,
क्योंकि नानामी ने उन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी इनो को दी है। दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी जीरो को मुक्का मारते हैं, तलवार से हमला करते हैं और तो और डिवाइन डॉग के पंजों से उसके मुंह पर हमला करते हैं, लेकिन जीरो के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आती और काउंटर अटैक में वो चाकू से यूजी पर हमला कर देता है। मेगुमी का फ्रॉग तुरंत उसे अपनी जीभ से पकड़कर एक ब्रिज पर फेंक देता है, लेकिन फिर भी उसे कोई चोट नहीं लगती। ये देखकर मेगुमी कहता है, डिवाइन डॉग के पंजे एक स्पेशल ग्रेड कर्स को भी चोट पहुंचा सकते हैं। ऊपर से यूजी ने भी पूरी ताकत से इसे मुक्का मारा था, लेकिन इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। दूसरी तरफ ओगामी हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप करने लगती है और उसका पोता अपने शरीर का बलिदान देकर उसकी रक्षा करता है। इनो बुढ़िया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पोता उसे ओगामी के नजदीक भी नहीं जाने देता। ये देखकर इनो मन में कहता है, ये बुढ़िया कुछ कांड करने वाली है, मुझे जल्दी इन्हें रोकना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। ओगामी के मंत्रों का जाप बंद हो जाता है और उसकी कर्स एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है। तभी उसका पोता एक अजीब सी कैप्सूल निगल लेता है और ओगामी कहती है, तोजी ज़ेनिन। खतरे को भांपते हुए इनो बुढ़िया पर काइची का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका पोता हाथों से पकड़कर उसे रोक लेता है और उसका चेहरा तोजी का रूप लेने लगता है, जिसे देखकर इनो के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 7 दिसंबर 1989 में, जिस दिन गोजो का जन्म हुआ था। उस समय ओगामी पैसों के लिए अपनी सियान टेक्निक का इस्तेमाल कर दूसरों का रूप लेती थी और लोगों को जान से मारती थी। दूसरी तरफ जीरो का काम था पैसों के लिए लोगों को मारना, और इंसानी शरीर को समझने के लिए वो जिंदा इंसानों की चीर फाड़ करता था। वो दोनों उस समय बहुत आजाद थे, क्योंकि सॉर्सरर्स कर्स स्पिरिट को मारने में बहुत बिजी थे और इंसानों को मारकर इन दोनों को अच्छे खासे पैसे मिलते थे। गोजो के पैदा होने के बाद लोगों ने उसे जान से मारने के लिए 1 मिलियन येन की बाउंटी रखी थी, और उन पैसों को हासिल करने के लिए ओगामी और जीरो गोजो पर नजर रखने लग गए। लेकिन गोजो की एक झलक ने उन दोनों को डर का एहसास दिला दिया। उस दिन दोनों को समझ आ गया था कि गोजो के पैदा होने से दुनिया का बैलेंस बिगड़ चुका है और अब उनकी आजादी छिन चुकी है। इसके बाद हम लोग वापस लड़ाई पर आते हैं, जहां जीरो उन सब चीजों को याद कर एक्साइटेड हो जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों पर काउंटर अटैक करने लगता है। मेगुमी उसे तलवार से मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। दोनों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, और मेगुमी मन में कहता है, क्या ये कोई डैमेज को नलिफाई करने वाली टेक्निक है। और जीरो को डराने के लिए मेगुमी झूठ बोलता है कि गोजो यहाँ शिबिया में है और उनकी भलाई इसी में होगी कि वो लोग यहाँ से दुम दबाकर भाग जाए। लेकिन जीरो को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए कहता है, मुझे पता है गोजो सातोरो सील हो चुका है। तुम्हारा दोस्त कुछ देर पहले खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, इसलिए तो हम यहाँ पर मजे कर रहे हैं। अगर गोजो सील नहीं होता तो हम लोग घर पर चादर ओढ़कर सो रहे होते। उसकी इन बातों से मेगुमी समझ जाता है कि जीरो गोजो को नहीं हरा सकता, यानी कि उसकी टेक्निक नलिफिकेशन तो नहीं हो सकती। जिसके बाद वो रैबिट शैडो टेक्निक का इस्तेमाल कर उस पर बहुत सारे खरगोश छोड़ देता है, जिसमें से एक खरगोश उससे टकराता है, जिससे मेगुमी को कुछ पता चलता है। दूसरी तरफ तोजी को देखकर इनो के पसीने छूट जाते हैं और वो एक झलक में ही समझ जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है। जैसे ही इनो बीस्ट नंबर 4 रयू की ताकत का इस्तेमाल करने वाला होता है, तोजी उसके मास्क को निकाल लेता है, एक मुक्का मारता है और कॉलर पकड़कर उसकी बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। दूसरी तरफ जीरो खरगोश से भरे हुए बैरियर में बंद हो जाता है और मेगुमी यूजी को कहता है, मुझे इसकी टेक्निक के बारे में पता चल गया। इसकी टेक्निक है इनवर्स, यानी कि जोर का अटैक धीरे लगता है और धीरे वाला अटैक जोर से। लेकिन इसकी भी कोई अपर एंड लोअर लिमिट होगी, वरना तो ये सिर्फ हवा के झोंके से ही मर जाएगा। लेकिन ये गोजो सेंसे को नहीं हरा सकता, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक को नहीं रोक सकता। यानी कि हमें ताकतवर और कमजोर अटैक दोनों एक साथ करने होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इसे पता ना चले कि हम इसकी टेक्निक के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद मेगुमी अपने खरगोश को गायब कर देता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा हाथी गिराता है, लेकिन वो उसे भी रोक लेता है। इसके बाद यूजी उसकी तरफ एक कार फेंकता है, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों उस पर एक साथ हमला करते हैं और जीरो काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है और मन में कहता है, ओए आज तक मेरे काउंटर अटैक से कोई बच नहीं पाया है। तुम जितना ज्यादा ताकतवर अटैक करने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी तुम हारोगे। लेकिन जीरो को कोई आइडिया नहीं था कि ये उन दोनों की चाल है। मेगुमी का फ्रॉग अपनी जीभ से उस पर हमला करता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून आने लगते हैं, यानी कि उन दोनों का प्लान काम कर गया। बिना टाइम वेस्ट किए दोनों से मुक्का मारने लगते हैं, लेकिन जीरो हार नहीं मानता और काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यूजी अपने मुक्के के साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है,
लेकिन मारने से जस्ट पहले वो अपने आप को रोक लेता है और एक हल्के हाथों से उसे मुक्का मारता है, जिसके बाद जीरो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो दोनों इस लड़ाई को जीत जाते हैं और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।